बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कुछ अराजक तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम फेंक दिया। इससे पूरे पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई। ये घटना पुराने ढाका के टाटी बाजार की है। यहां सजाए हुए एक दुर्गा पूजा मंडप पर अराजक तत्वों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। इससे पंडाल में भगदड़ मच गई। पेट्रोल बम फेंके जाने के बाद जोरदार धमाके की भी आवाज सुनी गई। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी का भी माहौल हो गया। बांग्लादेश में फिर निशाने पर हिंदू। काली मंदिर से मुकुट चोरी, दुर्गा पंडाल में बवाल। सफेद शर्ट में दिख रहे इस शख्स के हाथ में बम है। पंडाल में भीड़ है, लोग दर्शन कर रहे हैं और जैसे ही ये शख्स पंडाल के नजदीक आया, इसने पेट्रोल बम मूर्ति की ओर फेंक दिया। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां शुक्रवार को कुछ अराजक तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम फेंक दिया। इससे पूरे पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई। यह घटना पुराने ढाका के टाटी बाजार में हुई है। पेट्रोल बम फेंके जाने के बाद जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई। बम फेंकने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। धमाके में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। बमबाजी की इस घटना के बाद सौहार्द बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टोग्राम में सरेआम हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। दुर्गा पूजा पंडालों में घुसकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। पूजा पंडाल में भजन बंद करवाकर इस्लाम का प्रचार करने वाला गीत गाया और हिंदुओं से इस्लाम कबूल करने को कहा। यह घटना चट्टोग्राम शहर के रहमतगंज इलाके की है। चट्टोग्राम के मशहूर JM सेन हॉल में बने पूजा पंडाल में 6 इस्लामिक कट्टरपंथियों का एक ग्रुप घुसा और भजन बंद करवाकर इस्लामिक गीत शुरू कर दिया और हिंदुओं से इस्लाम कबूल करने को कहा। इस घटना के विरोध में बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। हिंदू समुदाय के विरोध के बाद चट्टोग्राम में पुलिस एक्शन में आई। दुर्गा पूजा में इस्लामिक गीत गाने वाले मदरसे के 2 मौलवियों को हिरासत में लिया गया। चट्टोग्राम की डिप्टी कमिश्नर फहीदा खानम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा तो दिया, साथ ही पूजा कमेटी पर भी सवाल उठा दिया। कमिश्नर सबके साथ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आज रात ही केस दर्ज कराया जाए। इसके साथ साथ इस मंच के संचालन की जिसकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। मंच पर कौन आएगा कौन नहीं, ये उन्हीं को तय करना था। उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। मैं पूजा के प्रबंधकों को कहूँगी कि वो ये व्यवस्था अपने हाथ में ले लें। ये पूजा सिर्फ आप लोगों की पूजा नहीं है, ये पूजा मेरी, आपकी, सबकी है। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम इसे पारंपरिक पूजा के रूप में मनाएंगे ताकि पूरा बांग्लादेश चट्टोग्राम को देखकर ये कह सके कि यहाँ पारंपरिक पूजा हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट अलग अलग तरह से किया जा रहा है। सतखीरा जिले में मशहूर जेसोरेश्वरी काली मंदिर से मां काली का मुकुट ही चुरा लिया गया। जेसोरेश्वरी काली मां का मंदिर बांग्लादेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसे सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब सती के शरीर के तमाम अंग पृथ्वी पर गिर रहे थे तो मां सती की हथेली उस जगह पर गिरी थी जहां जेसोरेश्वरी मां का मंदिर है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर में जाकर मां काली के दर्शन किए थे और मां को ये मुकुट चढ़ाया था। इसे गुरुवार को चुरा लिया गया। मां का मुकुट चोरी होने से इलाके के हिंदू समुदाय दुखी है। बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन ने भी इस घटना पर नाखुशी जताई है। भारत के हाई कमीशन ने ट्वीट करके बांग्लादेश सरकार से इस मामले में जांच करने और चोरी किए गए मुकुट को बरामद करने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बीच काम करने वाले संगठन इस्कॉन ने भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी पंडालों पर हमले कर रहे हैं, देवी की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, हिंदू महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं और हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर बहुत सारे हमले होते देख रहे हैं।
बांग्लादेश की सरकार ने इन आतंकवादियों के आगे सरेंडर कर दिया है। अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हम देख रहे हैं कि वहां की सरकार ने कई आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया है और जेल से बाहर आते ही ये आतंकवादी भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। अगर भारत 1971 में दखल देकर बांग्लादेश बना सकता था तो अब भी भारत को बांग्लादेश में हस्तक्षेप करके 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। 13 million Hindus from Bangladesh. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर चिंता जताई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बंटवारे के वक्त ही आबादी की पूरी अदला बदली हो गई होती तो ये मसला ही ना रहता। हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए, हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि